नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नवीन क्लास के अंदर। और अपने इस सेक्शन हमारा पर्यावरण में आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। हमारे प्राकृतिक संसाधन जिसमें हम पढ़ेंगे जल, वायु, भूमि, सूर्य के बारे में, और ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, हम इनका किस तरह से प्रयोग करते हैं, और हम अगर इनका सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और हम इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो इस बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी या जल एक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई आदि कार्यों के लिए भी करते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियां भी एक संसाधन है जो हमारी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, कपड़ा आदि को पूरा करती है। इसी तरह भूमि हमें कृषि हेतु उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है तथा तेल, कोयला, गैस, यातायात और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। प्रकृति के द्वारा यह जैसी उत्पन्न होती है उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। स्पष्ट है कि ऐसे संसाधन जिनको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में। मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे कि हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवित रहना संभव नहीं है, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को आसान व सुगमय बनाने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अब हम एक चार्ट के द्वारा इन प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। इन संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक एवं अजैविक। जैविक संसाधन जैसे कि जंतु एवं वनस्पति जिनके अंदर जीवन होता है, और अजैविक, इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा, जो प्रकृति द्वारा नित्य प्रतिदिन नए बनते रहते हैं। और जो अनवीकरणीय होते हैं उसमें आते हैं खनिज एवं जीवाश्म ईंधन, जिनका अगर हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो इनका दोबारा नया बनना बहुत ही कठिन होता है और इनको बनने में बहुत अधिक लंबा समय लग जाता है। अतः हमें इन संसाधनों का प्रयोग बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। अब हम अपने इन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य, पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार सूर्य ही है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य से हमें गर्मी मिलती है। सूर्य हमारे दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। सूर्य की सहायता से ही हमारी प्रकृति में जल चक्र बना रहता है। वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में सूर्य सहायता करता है। जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी सीलन को दूर करने तथा कपड़े सुखाने में भी सूर्य की उपयोगिता होती है। हमारा शरीर
सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। अब हम जानते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन वायु के बारे में। वायु, आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भोजन को जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जल के बारे में। जल ही जीवन है। हम जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में शरीर से बाहर निकालने में पानी सहायक होता है। इसके अलावा दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में भी पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अब जानते हैं भूमि के बारे में। भूमि, वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे और वृक्षों को जीवन का आधार देती हैं। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस कारण से हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारे संसाधन हमारे लिए पूरे नहीं पड़ पा रहे हैं। हमें इनको संरक्षित करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वर्तमान समय में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि तथा उद्योग धंधों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। यदि हम बिना सोचे समझे लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम इनसे वंचित हो जाएंगे। अतः हमें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा और उनके संतुलन तथा बचाव के लिए उपाय करने होंगे। इस प्रकार हमने जाना कि मानव जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये तभी तक हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक होंगे तथा उचित उपाय करते रहेंगे। अब हम जानते हैं इस पाठ में दिए गए अभ्यास के बारे में। जो पहला प्रश्न इसमें दिया रखा है यह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला जो प्रश्न यहाँ दे रखा है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और वे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो हमें अपने सारे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बारी बारी से यहाँ पे देना होगा। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है और जल के दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। इसके बारे में जल के बारे में यहाँ लिखना होगा। भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। तो जो पदार्थ हमें भूमि से मिलते हैं हमें उनके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। अगले प्रश्न में यहाँ पूछा गया है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इसके बारे में लिखना होगा, क्योंकि ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और इसका प्रयोग हम कई जगह कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए उपयोगी है। और जो आखिरी प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, वायु का जीवन में क्या महत्व है, तो हमें इसमें सारे जो वायु के उपयोग होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में यहाँ पे मिलान करने के लिए प्रश्न दिया गया है। इसमें 2 स्तंभ है। पहले स्तंभ में यहाँ पे दे रखा है वायु, जल, भूमि, सूर्य का प्रकाश, और दूसरे स्तंभ में हमें इनसे मिलान करना है। तो वायु में हम मिला सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन होती है। जल से हमारा शरीर का 70% भाग बना होता है। भूमि खनिज पदार्थों का भंडार है और सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी बनाने में सहायता मिलती है। इसी के साथ साथ बालकों में अपने पर्यावरण के प्रति एक समझ पैदा करने के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें। तो प्रत्येक बच्चे को एक पौधा लगाना है और उस पौधों का रख रखाव बड़े ही ध्यान से करना है। ये बच्चों को एक कार्य यहाँ पे अलग से दिया गया है। तो साथियों और प्यारे बच्चों, आज हमने जाना है अपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और अधिक समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और उसके बाद में
जो इसका अभ्यास है उसे करने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि इसको आप भली भांति कर पाएंगे और आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आशा करता हूं कि इसका आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।